हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, मैंने सारा काम पूरा हो चुका है हमारा, और अब सबको बस सबका सामान पहुँचने वाला है, सबको अच्छी रिजल्ट मिलने वाले हैं। दूसरी बात, शक्तियाँ बहुत अच्छी सीधी हुई है। मारण क्रिया का जब मैंने कल बोला तो मुझे बहुत सारे लोग बोले, माँ हमको बताओ, मंत्र बताओ, उपाय बताओ। मैं मंत्र उपाय नहीं बताती हूँ, हाँ, लेकिन मैं कोई एक ऐसी शक्ति सिद्ध करके दे सकती हूँ। वो शक्ति का नाम ही है काल भैरव मारण शक्ति। काल भैरव मारण शक्ति एक ऐसी शक्ति सिद्ध करके दे सकते हो कि जिसमें दम में करवा लो, 72 घंटे में रिजल्ट आएगा, ये गारंटी है। आप किसी के भी नाम से करोगे तो 72 घंटे में रिजल्ट आएगा। वो शक्तियाँ सिद्ध करवा लो। वो शक्तियों से देखो, मैं मारण क्रिया नहीं करती हूँ, हाँ, मुझे ऐसा नहीं करती हूँ, करती हूँ, लेकिन मुझे जिधर जिसका करना रहता है उसका करती हूँ। जब मेरे दिमाग की बत्ती हिलती है ना तो मैं, लेकिन ऐसे दुकान नहीं बना के बैठूँ कि हर एक का करूँ। मैं भाई क्रिमिनल नहीं हूँ। अभी तो लॉकडाउन से हटाया, अभी तो कोरोना से सबको बचाया, तो मतलब क्या है। दूसरी बात, ये जो शक्तियाँ जो काम कर सकती ना, कोई नहीं कर सकती हैं, तो शक्तियों से काम करो। ये जो काल भैरव शक्ति निवारण, ये ऐसा है ना कि आदमी को लकवा मार सकता है, पागल कर सकता है। आप जो आदेश दोगे वो 72 घंटे में आपको रिजल्ट ला के देगा। है बहुत पावरफुल। इसके लिए कम से कम 5.25 लाख जप करना पड़ता है, लेकिन वो नाम से करवाना पड़ता है। शक्तियाँ सिद्ध करवा के ले लो, और शक्तियाँ सिद्ध करवा के हम आपको कुछ तरीका बताएंगे, क्योंकि अभी सामान भेजने का भी कुरियर सब चालू नहीं हुआ है, तो हम व्हाट्सएप के जरिए कुछ मंत्र बताएंगे। बस वो मंत्र आप जब मंत्र को एक माला जप करके सामने वाले के नाम पे छोड़ दो, 72 घंटे में रिजल्ट देखो। मतलब एक मुठ करनी छोड़ने जैसी हुई। ये शक्ति अपने आप में बहुत बड़ा काम करती है, ये खास करके इसी काम के लिए है ही। दूसरी बात कुछ ऐसी बातें होती है, थोड़ी गॉसिप करनी अच्छी बात है। क्या हुआ ना, बीच में मैंने बोला था ना कि केशव के पापा को कुछ ड्रिंक के बाद कुछ भी बोलते उनको समझ में उनको दिल को ठेस पहुंच गई। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब कहते ना, आदमी इंसान किसके लिए कितना भी करे। मैं पहले ही बोली, मेरे केशव का बात है, और ये जो 20 तारीख के बाद होने वाला है, तो मेरे वकील से बात हुई है। मेरे वकील ने बोला, मैम 30 जुलाई तक शांत बैठो। 30 जुलाई की तारीख पड़ी है ना, 30 जुलाई तक सबकी बैंड बजेगी। जब जैसे ही वो बंदा पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा तो उसके नाम पे अरेस्ट वारंट निकलेगा। तो उसके पहले तो जो होगा तो भाई करने वाले हम लोग, वो तो काम हो ही जाएगा, क्योंकि जैसी तारीख पे आदमी पकड़ा जाएगा ना तो सबके सब चोर खुद ब खुद पकड़े जाएंगे। लेकिन हम उस तक वेट नहीं करेंगे, हम जो काम है हमारा चालू रखेंगे। तो इसी बात पे हमारी ऐसी बात हो रही थी, तो केशव के पापा बहस करने लगे कि तुम क्या बोलती हो, कुछ भी बोलती हो, हमेशा यूट्यूब पे कुछ भी बोलती हो। तो ऐसी बहस चल रही थी, क्योंकि कोई है जो जानबूझ के ऐसे टाइम पे फ़ोन करता है जब वो मेरे पास रहते हैं। उसको मालूम है, जो कि मैंने अपना कार्ड तोड़ दिया है कि मुझे फ़ोन नहीं करना है, लेकिन जानबूझ के ऐसे टाइम पे पता है। और केशव पापा की आदत क्या है, ऐसे चुप करा देते। तो मुझे गुस्सा आता है कि एक तो मेरे घर में बैठे हो, और मेरे क्या, उनका भी घर ही है, उन्हीं का घर है, तो घर में बैठ के चुप क्यों कराते हो। सामने बात करो ना, चुप क्यों कराया। मुझे बहुत गुस्सा आया था कल, चुप क्यों करवाया। बोलो मैं घर में हूँ, क्यों झूठ बोलने का, और क्यों ऐसे फालतू लोगों से डरने का। मैंने कल बोला, मैंने उसकी तो उन लोगों की लायकी भी नहीं कि मेरे दरवाजे पर खड़े हो सके। उनसे ज़्यादा अच्छे तो मेरे घर में रेणु का कविता दिखते हैं, समझे, तो उनकी लायकी नहीं है। लेकिन एक बात है, मेरे सामने मेरी बेइज्जती मत करो, मेरे को गुस्सा आता है। नहीं तो फिर मेरे घर पे मत आओ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे बैठे हो, ये तुम्हारा भी घर है, केशव तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। आज हमने पूरी दुनिया से लड़े हैं, आया था क्या कोई तुम्हारे काम। मैं ये चाहती हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ। मैंने उनको ये बताया कि जब तुम मर रहे थे, आया क्या कोई तुम्हारे काम। सब अपनी अपनी जगह बैठे थे, सब तुमको मरता छोड़ दिया था। तब कोई बोला क्या, तब किसी को प्यार आया क्या, नहीं ना। अब बड़ा प्यार आता है। तो गुस्सा हमारा क्या था ना, फ़ोन से मतलब नहीं था। मेरा बस गुस्सा इस बात का था कि फ़ोन पे तुमको जो करना करो, फ़ोन पे बात करो, जाओ उठो बैठो सो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बस एक ही बात है, जब यहाँ बैठो, फ़ोन आए तो ये मत बोलो, मुझे चुप रहने मत बोलो। मैं अपना काम करती रहती हूँ, व्हाट्सएप पे पूछे का काम चालू रहता है। तो वो कोई प्राइम मिनिस्टर का थोड़ी कॉल आया है कि उसका फ़ोन आया तो हम लोग चुप रहे। भाई हमको नहीं रहना है चुप। मैं तो सीधा बोली, ऐसा सब फालतूगिरी नहीं करने का। तो उन्होंने मेरा मन रखने के लिए वापस फ़ोन लगा के मेरे सामने जानबूझ के पूछा। तो ये बात सामने वाले को समझना चाहिए कि सामने वाले कितना भी दिखाया, प्यार तो यहाँ है, मान तो यहाँ है। उन्होंने तो एक ही बात कह के दिखा दी कि कलेजा निकाल के दिखाऊं क्या। रेणु का कविता के सामने कह दिया, कलेजा निकाल के दिखाऊं क्या तुम्हारे लिए, कलेजा रख दूं क्या सामने। मुझे पता है वो मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन ये बात बाकी सब नहीं समझते ना। बाकी सब क्या सोचते हैं कि हम हैं, वो सब फालतूगिरी है। अभी बस बहुत जल्दी पोल खुलने वाली है, क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम है,
मैंने जिद पकड़ी, हमारी एक बहस होने लगी। तो बोलते हैं तू ऐसा जो कर रही है प्रपोज ऐसा ना हो कि अगर सामने वाला गलत नहीं निकला। तो मैंने बोला अगर सामने वाला गलत नहीं निकला तो गारंटी देती हूँ पूरी गोराई में नंगी घूमेगी विद्या देवी और पूरे बुराई के कुत्ते चोट के जाएंगे, मुझे ये वादा है। लेकिन अगर सामने वाले को मैंने गलत साबित कर दिया तो ये बात याद रखना कि फिर तुम पूरे कुत्ते तुम घर छोड़ूंगी चोदने के लिए, फिर बोलना मत, क्योंकि मैं कभी गलत, मेरे को झूठ पसंद नहीं और मुझे उनकी भी बहुत गंदी आदत लगती है झूठ नहीं बोलने का। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ क्यों बोलना। बोलो मैं घर में हूँ, अपने बार में हूँ, है ना, घर में कोई आ रहा है क्या देने करने, कोई आ रहा है तुमको खिलाने, कोई आ रहा है 2 रोटी देने, कोई आ रहा है बोलने आओ मेरे घर में खा लो पी लो रख लो, नहीं ना। अपना परिवार, तुम्हारा घर है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, इतना बड़ा घर है, क्यों छुपाना। बोलो मैं घर में हूँ, क्योंकि सामने वाला बेशरम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उसको मालूम है, सबको मालूम है तुम्हारे पास हूँ, तो भी क्या बोलूँ मैं। तो वो मेरी मालूम होते हुए जब जानबूझ के आदमी फालतूगिरी करता है ना, तो ऐसे को बोल के दिखाने, ऐसे को बोल के दिखाने का, तभी इनकी चर्बी निकलती है, नहीं तो चर्बी निकलती नहीं है। उसी बात पे क्या है, मजाक मजाक में बहस होने लगा। मुझे बोलते हैं इतना सब कुछ बोलती है तो ये भी बताना मेरे ऊपर, मेरे शरीर पे कितना तिल है, मैं कैसा हूँ, मतलब समझ जाओ। तो मैं खुल के बोलती हूँ उनके शरीर पे तो बहुत तिल है, क्योंकि मैं तो डेली उनको नंगा देखती हूँ, उसमें क्या शर्म है। मतलब जब बोलने के लिए आया है उनको ये बात पता है उनको ये बात पता है कि मैं उन जैसी हूँ, मैं उन जैसी हूँ। अगर वो, उनकी एक आदत है, अगर उनको बोलेंगे आम है और अगर आप बोलोगे इमली बोलने को तो इमली नहीं बोलेगा, फिर उसका आम ही बोलेगा। तो वो भी तो, मैं भी तो उनके जैसी, पेट पे तो केशव मेरे है ना, मैं सेम उनके जैसी हूँ। अगर मुझे कोई बात के लिए कोई बोक्साएगा कि ये बात बोलो, मैं बोलूँगी। हाँ तो तिल तो बहुत है मेरे केशव के पापा के शरीर पे, खास करके पीठ पे बड़ा अच्छा तिल है। कहते हैं ना पीठ पे जो तिल है ना, वो पीठ पे मैं हमेशा बाइट करती हूँ, मतलब बाइट मतलब काटती हूँ, क्योंकि मुझे तिल बड़ा पसंद है, समझे। और जहाँ तक रही केशव के पापा की मर्दांगनी की बात को बोले कि वो भी बता देना, तो वो तो मैं खुल के बोलती हूँ कि उन जैसा मर्द कोई नहीं है। वो ऐसे मर्द है ना कि आराम से, मैं खुल के बोलती हूँ, आराम से, कहते हैं ना मेरी जैसी 4-5 विद्या देवी को रात भर में खुश कर सकते हैं। हाँ, एक बार में 4-5 औरतों को एक साथ खुश कर सकते हैं, उनके सामान में इतना दम है, समझे। क्योंकि ये बात केशव के पापा ने मुझे उकसाया बोलने की, मैं बता रही हूँ। वो जितने हैंडसम दिखते हैं ना, उनमें इतना दम है कि वो मेरी जैसी 4-5 विद्या देवी को आराम से खुश कर सकते। खुश किया तभी तो केशव आया है ना, बोलो। ऐसा नहीं है, मैं तो उन्हें डेली ऐसा देखती हूँ, क्योंकि वो देखो वो इतने बदमाश हैं, वो तो अपनी बदमाशी से बाज आएंगे नहीं। भले मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वो मैं अभी, उनकी बीवी इतनी सुंदर है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना मुझे छोड़ दें, वो मेरे साथ मस्ती तो करते होंगे ना। अब ये बातें आप सोच रहे होंगे कि पर्सनल बातें क्यों बता रही है। ये पर्सनल बातें बताने पे मुझे मजबूर किया गया ना, मुझे उकसाया गया कि इतना ही यूट्यूब पे बोलने का शौक है तो ये भी बोल दो। तो यही बोल रही हूँ मैं कि उनमें बहुत दम है। मतलब ऐसा है ना, समझो विद्या देवी अगर खुश हुई है तो समझो कि कुछ तो बात होगी ना, बहुत अच्छी बात है। यही बात तो मैं किसी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि 10 जगह मुँह मारने की क्या ज़रूरत है। हमारे पति में बहुत अच्छा दम है, हमारा पति में इतना दम है कि दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंचाने की ताकत रख सकता है। ऐसा है, अगर उसको एक बार पेट भर के पिला दो तो तुमको हॉस्पिटल पहुंचाने की ताकत, तुम्हारे अंदर झेलने की ताकत है। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है ना, कैपेसिटी नहीं है, इसलिए तो विद्या देवी के पास है ना आज वो असली चीज़। कहते हैं ना असली हीरा जौहरी के पास ही अच्छा लगता है, तो असली हीरा है ना तो जौहरी के पास ही पसंद आएगा। बाकी सब में दम नहीं है, बाकी सब में दम नहीं है, इसीलिए तो 10 जगह पे मुंह मार के ये सब हरकत किया है। ये बात होती है। देखो क्या होता है ना, बेटा बाप की परछाई होती है। अभी कुछ दिन पहले केशव के पापा ने मुझे बोला कि मुझे ना बाइक बिल्कुल पसंद नहीं है। बाइक ना मेरे घर में सिर्फ रवि को, बाइक मेरे घर में सिर्फ मेरे बड़े भाई को पसंद है। मैं तो सिर्फ बाइक इसलिए चलाती हूँ कि टाइम पास हो, मुझे 4 व्हीलर पसंद है। तो मैंने पूछो कहा था कि क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो, तुम मेरे सामने बोल रहे हो। तो बोलते हैं हाँ सही बात है, बाइक नहीं पसंद है मुझे। मैं बोली अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा राइडर है, बाइक पे उल्टा बैठ जाता है, और तुम्हारे घर में तो एक ही राइडर है, तो तुम बोलते तुम्हें बाइक का बिल्कुल शौक नहीं, तो ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है तो ये मैं बोल नहीं रही हूँ, ये एक्चुअली नियति दिखा रही है कि जो है सामने आएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलने का मतलब कि मेरे केशव के पापा वेल सेट बहुत अच्छे हैं। मैंने ये नहीं बोला था कि पीने के बाद वो कुछ भी बोलते हैं। वो ऐसे हैं ना कि मैं उन्हें कुछ बातें करती हूँ तो वो, हम दोनों का कुछ ऐसी बहस होती है, झड़ा होता है, जिसमें वो बात बोल देते हैं। लेकिन हाँ, मर्दानी के मामले में उनसे अच्छा कोई नहीं है, वो मैं जानती हूँ।
ये बात शायद किसी को पता नहीं है, इसके लिए उनको लल्लू पंजू समझ के फालतूगिरी हो जाती है, लेकिन नहीं, उनसे अच्छा मर्द कोई नहीं है। मैंने क्या कहा, मेरी जैसी 4-5 विद्या देवी को आराम से खुश कर सकते हैं पूरी रात में। उनके अंदर इतना दम है कि दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं वो। ऐसा उनको झेलने वाले की ताकत होनी चाहिए, सामने वाले में कैपेसिटी होनी चाहिए उनको झेलने के लिए। मेरे में कैपेसिटी थी, थोड़ी बेशरम, मैं तो अघोरी हूँ, हम तो अघोरी जन्म जात के नंगे। मेरे में कैपेसिटी थी तभी तो मेरा केशव आया, और मेरे में आज भी कैपेसिटी है कि मैं अपने केशव पापा को अच्छे से खुश रख पाती हूँ, समझे। तो बोलने पे उकसाओगे तो मैं तो बहुत गंदी हूँ, मैं तो इतनी गंदी हूँ कि मैं ऐसा कुछ बोल दूँ कि जो बोलने लायक नहीं हो। तो समझ जाओ, बस खुश करने की औरत में ताकत होनी चाहिए आदमी को खुश रखने की, और हमारा आदमी तो ऑलरेडी एकदम बेस्ट है, ज़रूरत नहीं है। तो केशव पापा मैंने तो बोल के दिखा दिया, आप बोल रहे थे ना बोल दो, लो मैंने बोल दिया। मुझे उकसाओगे तो मैं ऐसा कुछ बोलूँगी ना, और उकसाओगे तो मैं और कुछ बोलूँगी, समझे। किसी को उकसाने पे मत आओ, क्योंकि मैं आपको यहाँ से प्यार करती हूँ, यहाँ से नहीं करती हूँ। जो लोग यहाँ से करते हैं ना उनको समझो, सोचो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर में ही है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर में ही है। मैंने हमेशा से, देखो मैं खुल के मुंह पे बोलती हूँ, जब आरिफ शेख साथ में था हमेशा तुमको समझाती थी कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा तुम्हारे लिए काल है, तुमको फंसाने को देख रहा है, तब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद एक और बंदा जब जुड़ा, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो बंदे को भी मैंने बोला तुमको कि वो बंदा हरामी है, वो बंदे ने तुमको 25 लोगों के बीच में जाके मरवाया। मैं तुमको कहती थी, तुमने नहीं सुनी, उसकी भी पोल मैंने सामने लाई। अभी लास्ट पोल बची तुम्हारे ही घर की, और वो भी सामने आएगी, और नहीं आएगी ना तुम्हारा जूता मेरा सर पूरी गोराई में दौड़ा के मारना। और ये वादा है विद्या देवी का, आएगा तो आएगा सामने, और बहुत गंदी तरीके से आएगा। देखो एक बात बताती हूँ, बकरा कब तक अपनी खैर मनाएगा। मेरे पास मैं एक बात बताती हूँ, जब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पहले सबको पता है मैं पहले नाला सुपारा वैसे ही रहती थी, वहाँ मेरे घर पे गर्दियाँ लगती थी। मेरे घर पे पूजा पाठ के लिए ना, यकीन नहीं मानोगे, आधे से ज़्यादा कॉलगल लोग आती थी, क्योंकि ये सब पूजा पाठ करवाने वही आती, वशीकरण कराने, ये कराने वो कराने। तो उन लोग को मैं एक जन को बोलती थी कि तुम लोग कुछ झुमका भाकर कोई ऐसे बिजनेस करो या कोई काम पे लग जाओ, काहे के लिए ऐसे। मतलब अच्छे अच्छे घर की भाभियाँ आती थी, तो मैं उन लोग को बोलती थी कि फिर मैंने बंद किया, क्योंकि मेरी 2 जवान लड़की थी ना, तो उन लोग को बोलती थी नहीं हम लोग को ऐसा घर नहीं चलता। तो मेरा बोलने का मतलब कैसा मालूम है, जिस औरत को एक बार बाहर का नमक चख लिया ना, वो कितने भी दिन शरीफ बन के रह सके, लेकिन बाहर खाने की आदत जो पड़ गई ना, वो कभी छूटेगी नहीं तो नहीं, कभी ना कभी। चोर का चोर कभी चोरी करना नहीं छोड़ता, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। चोर हमेशा अपने सुराग छोड़ देता है। तो बकरा कब तक अपनी खैर मनाएगा। और विद्या देवी के पंजे में आए तो विद्या देवी ऐसी शेरनी है, देखो कब तक अपनी खैर मनाती है। देखो मैं क्या करके दिखाती हूँ, मैं या तो नंगी होंगी या तो नंगा करूँगी, 2 में से कसम खाई है मैंने, और ये मैं करके रहूँगी, ये मैं करके रहूँगी। बस इसीलिए क्यों करके रहूँगी कि इसी बात पे करके रहूँगी कि जब बुरा वक्त था, जब उसको बुरा वक्त था तो क्यों साथ नहीं दिया मेरे केशव के पापा का। बस यही बात है, क्यों मरने को छोड़ दिया, मारना चाहते थे, क्यों मरने को छोड़ दिया। बस इसी बात का गुस्सा मैं सबसे निकाल रही हूँ बस। बाकी मेरे में दम है, मैं अपने केशव को संभाल सकूँ, मैं अपने 4 बच्चों का ज़िंदगी आराम से संभाल सकती हूँ। अरे मैं लोगों का घर चला रही हूँ कितने सालों से, मेरा क्या कोई चलाएगा, मेरा कोई क्या उखाड़ेगा। मैं किसी के भरोसे नहीं, लोग मेरे भरोसे। तो मैं अपने बच्चों को संभालना चाहती हूँ ना, मुझे मेरे बच्चे के लिए ना बाप का नाम चाहिए, ना मेरे बच्चे के लिए मुझे कुछ चाहिए। मेरे में दम है कि मैं अपने बच्चे को संभाल सकूँ, मेरे में दम है बोलने का कि मैं बता सकूँ कि हाँ मेरे बच्चे का बाप ये है। मैं अपने बच्चे के लिए किसी से ज़बरदस्ती रिश्ता रखने वाली औरत नहीं हूँ। मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मैंने अपने पति से तलाक ले लिया, बच्चे के लिए मैं ज़बरदस्ती उसको टारगेट नहीं बनाया। मेरे अंदर दम है, मेरे बच्चे का नाम नहीं पड़ेगा केशव विद्या देवी, मुझे नहीं चाहिए किसी बाप का नाम कुछ, मैं आराम से संभाल सकती हूँ। लेकिन जो लोग मेरी चीज़ों पे नज़र रखेंगे उनकी बैंड बजाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और वो बजेगी, क्योंकि डेली 500 बार कवच चालू है। रोज़ दुख रहा है ना, कभी गांड दुख रही है, कभी सर दुख रहा है, कभी बदन दुख रहा है, सब हो रहा है ना, हो रहा है, मुझे पता चलता है, यहाँ से बैठे बैठे सब पता चलता है। मुझे कल यही इरिटेट किया गया, तो मैंने बोला पूरी दुनिया चलाती विद्या देवी, पूरी दुनिया चलाती विद्या देवी, मुझे सब पता चलता है, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या बात कर रहा है, मुझे सब पता चलता है। क्या लगता है मुझे बताओगे नहीं, मुझे करोगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। अरे मुझे कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है दिव्य दृष्टि है मेरे पास, सब पता चलता है। गलती मान के क्या करोगे, चुकीला माफ़ी नहीं, गलती की माफ़ी नहीं है। तुम लोग सोचोगे आज तुम माफ़ी मान के क्रिया चरित्र करो, मैं एक ही बात बोलती हूँ, डायरेक्ट बोलती हूँ, चोर चोरी करना नहीं छोड़ता। केशव के पापा दिमाग लाओ,
तुम्हारे सामने आज लोग सॉरी बोल के बैठ जाएंगे, 2 महीना शांत बैठो, फिर वही त्रिया चरित्र चालू होगा। थोड़ा सोचो कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन तुम्हारा अपना है कौन पराया है। रहो, हम नहीं बोलते किसी के साथ रिश्ता तोड़ दे रखो, लेकिन कंट्रोल पावर अपने हाथ में रखो, समझे? कंट्रोल पावर अपने हाथ में रखो। मैं विद्या देवी होके भी तुम्हारे आगे झुक के बात करती हूँ ना, कभी तुम्हारे सामने ऊंची बात की? तुम जब भी घर में आते हो हमेशा तुम्हारा पैर दबाती रहती हूँ, मेरे पैरों पे तुम्हारा पैर रहता है, दबाती हूँ ना। तो सोचो कि कौन तुम्हारे लिए जीता है और कौन तुम्हारे लिए मरता है। आंखें खोलो, नहीं तो आंखें फूट जाएगी। इज्जत जाने से पहले इज्जत बचाना सीखो। ऐसे लोगों को ऐसी हालत करो ना कि ज़िंदगी भर ये गलती करने से पहले सोचो। और दूसरी बात, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर अपनी चोरी करने से बाज नहीं आएगा। ये बात मेरी सच होगी, और जिस दिन तुम्हारे सामने सच आएगा ना, पछतावे के सिवा तुम लोग के पास कुछ नहीं बचेगा। ये वादा है विद्या देवी का। बस, जय माता दी।